ओम शांति। परमात्मा के प्रति हमारा जो स्नेह है उसके कारण हम कहते हैं कि परमात्मा कहाँ नहीं है। वो सर्वोच्च शक्ति, सर्वशक्तिवान हर जगह है और सच में वो हर जगह है। तो आज दुनिया की ऐसी हालत क्यों है, ये भी मन में क्वेश्चन आता है। तो क्या हर जगह सर्वशक्तिवान को मानना ये हमारा प्रेम है? बेशक हम मानते हैं कि परमात्मा सब जगह है, और अगर होता तो आज दुनिया में इतने सारे जो नहीं होने चाहिए ऐसे काम हो रहे हैं, जिनको हम कहें कि दुख देने वाले काम, ऐसे कैसे होते? जब एक अच्छा इंसान भी दूसरे को दुख नहीं पहुंचा सकता, इतनी हद तक नहीं गिर सकता कि सामने वाला खत्म हो जाए, तो दुनिया में तो आजकल ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं। कितने जानवरों को काटा जा रहा है, कितने इंसानों को दुखी किया जा रहा है। तो क्या परमात्मा यहाँ पर है तो वो यहाँ पर बैठ के वो सब देख रहा है और कुछ नहीं कर रहा? एक अच्छा इंसान भी चाहता है कि लोगों को ऐसे दुखी नहीं करना चाहिए, या कोई जीव को ऐसे दुखी नहीं करना चाहिए। तो क्या परमात्मा ये सब देख रहा है और कुछ नहीं कर रहा? तो परमात्मा क्या यहाँ पर है? कई लोगों की इतनी ऊंची भावना है कि कह देते हैं कि भगवान के बिना तो दुनिया कैसे चलेगी। बिल्कुल सही बात है, परमात्मा के बिना दुनिया नहीं चल सकती। पर क्या दुनिया चलाने के लिए उसको यहाँ पर मौजूद होना जरूरी है? एक साइंटिस्ट अपनी लैब में बैठे बैठे कई ऐसे कार्य करता है जो लैब के बाहर के हैं। तो सोचो कि एक बंद कमरे से वो कई इन्वेंशन कर रहा है और जो लोगों को उपयोग में आए ऐसी कई चीजें कर रहा है, जिसको हम साइंस कहते हैं। साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है, एक जगह पर बैठे बैठे इंसान कई दूर के काम कर रहा है। तो क्या परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, उसे अपना कार्य करने के लिए दुनिया में हर जगह मौजूद होना जरूरी है क्या? और परमात्मा अगर है तो देखें कि हम अपने आप से ही पूछे कि कोई अगर इंसान जो है वो अच्छा कार्य करता है तो हम कहते हैं कि ये अच्छा इंसान है, और बुरा करता है तो हम कहते हैं बुरा है। और परमात्मा सब में है तो वो अच्छे में होगा और बुरे में नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो सब में होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा भेदभाव नहीं कर सकता कि अच्छे के अंदर मौजूद है और बुरे से निकल रहा है। कोई अमीर है तो उसके अंदर है, गरीब में से निकल गया। कोई बीमार है तो उसमें से परमात्मा निकल गया, और जो स्वस्थ है उसके अंदर है। परमात्मा ऐसा तो नहीं कर सकता। अगर है तो सब में होना चाहिए। सर्वव्यापी कहते हैं उसको, कण कण में कहते हैं, सब जगह है। तो अगर कण कण में है तो हम रोज झाड़ू लगाते हैं, कितने सारे कण बाहर निकाल देते हैं। तो क्या हम परमात्मा को निकालते हैं? परमात्मा को हम इतना मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना आराधना और जिस विधि से भी उनको याद करते हैं, उनके प्रति हम हमारा प्रेम प्रदर्शित करते हैं, और उसी प्रेम की भावना से हमने कह दिया कि भगवान तो सब जगह है। हम सोचते हम महिमा कर रहे हैं, पर क्या ये सच में महिमा है? हम सोचे हमारे दादा को, नाना को या और कोई पूर्वज को किसी ने कह दिया कि आपके फलाने फलाने संबंधी को हमने कुत्ते में देखा था, बिल्ली में देखा था, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे वो हमारा संबंधी नहीं होगा, आपका होगा, है ना? तो हम सोचते हैं कि हमारे एक जन्म के संबंधी भी ऐसी निम्न योनि में न जाए। तो क्या परमात्मा जो सर्वोच्च शक्ति है, जिसके लिए मंदिरों में हम कहते हैं कि वो माता पिता बंधु साजन सखा है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, ऐसे महिमा करते हैं उनकी कि वो सब कुछ है और एक जन्म का संबंधी नहीं है। परमात्मा हमारा हर जन्म का संबंधी है। तो हम सोचे कि हमारे जो हर जन्म के संबंधी हैं, उनके लिए हम ऐसी बातें करते हैं, तो क्या वो उनकी महिमा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमात्मा
को कार्य करने के लिए सर्वव्यापक होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आपकी भावना है, प्रेम है, परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो वो इतना पावरफुल है कि 1 सेकंड में आपकी मदद के लिए आ सकता है। इसलिए हम हमेशा उसको कहते हैं ऊपर वाला। कभी भी हमने उसको आजू वाला, बाजू वाला, नीचे वाला, यहाँ वाला नहीं कहा, हमेशा ऊपर वाला कहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नहीं है वो। यहाँ पर होता तो जब कोई मुसीबत आती तो हम कहते यहाँ वाला तुम्हें देख लेगा, नहीं, हम कहते ऊपर वाला तुम्हें देख लेगा। वैसे ही परमात्मा के प्रति हमारा श्रद्धा ये अलग विषय है, और परमात्मा को सर्वव्यापी कहना वो अलग बात है। जब एक VIP, जिसको हम कहें प्रतिष्ठित व्यक्ति या कोई विशेष व्यक्ति हमारे यहाँ आने वाला होता है, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारी गली में, तो हम देखते हैं कि वहाँ सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब कुछ साफ सुथरा व्यवस्थित किया जाता है। जबकि वो एक इंसान है और आने वाला है, तो भी हम सब कुछ व्यवस्थित कर देते हैं। तो सर्वशक्तिवान, सर्वोच्च शक्ति, जिसके लिए हमने कितनी सारी महिमा की है, हर धर्म में कोई प्रभु कहता है, ईश्वर कहता है, गॉड कहता है, अल्लाह कहता है, जेहोवा कहता है, और अनेकों नामों से जिसकी हमने महिमा की, वो सर्वोच्च शक्ति अगर यहाँ पर है, तो वो सर्वोच्च शक्ति को हम क्या इतना भी सम्मान नहीं दे सकते कि उन्हें जो अच्छा लगे वो करे? तो क्या परमात्मा को वो सब चीजें अच्छी लग रही होगी जो आज की दुनिया में हो रही है? बिल्कुल नहीं। एक अच्छा इंसान भी पसंद नहीं करता कि किसी को दुख दिया जाए, किसी के साथ गलत किया जाए। तो आज तो दुनिया में ये सब आम बातें हैं। वो बताने की जरूरत नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो सारी चीजें जो अभी हो रही हैं और नहीं होनी चाहिए, वो अगर परमात्मा है तो कैसे हो रही है? ये भी एक प्रश्न है। कई कहते हैं कि वो है हमारे बीच में, पर हमें दिखाई नहीं देता। क्या वो है और दिखता नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे हमारे घर में फूलों की टोकरी है या इत्र की बोतलें हैं, वो हम छिपा के रख देते हैं। वो हम छिपा सकते हैं, लेकिन उसकी खुशबू को क्या हम छिपा सकते हैं? कदापि नहीं। खुशबू को इंसान नहीं छुपा सकता। ऐसे ही परमात्मा है, वो अगर हमें नहीं दिख रहे, उनकी खुशबू तो आनी चाहिए। खुशबू माना उनके गुण, उनका अनुभव हमें होना चाहिए। किसी इंसान से आज अनुभव हो रहा है कि कोई शांति का सागर हो, प्रेम का सागर हो, आनंद का सागर हो, दिव्यता का सागर हो, दुख हरता सुख करता हो? कोई नहीं। हाँ, हो सकता है कुछ महान व्यक्ति, संत जिनको हम कहते हैं, या जो अच्छे इंसान हैं, उनमें कुछ गुण दिखाई दे रहे हैं, पर संपूर्ण गुण परमात्मा के नहीं दिख रहे। कुछ गुण क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि हम सब परमात्मा की संतान हैं। हम में भी वही गुण हैं, पर उतनी मात्रा में नहीं जितने परमात्मा में। हर कोई किसी को सुख देना चाहता है, लेकिन संपूर्ण सुख हम नहीं दे पा रहे। हम चाहते हैं कि हम सामने वाले को दुखी न करें, फिर भी कोई ना कोई बात से कोई दुखी हो जाता है ना? क्योंकि हम सुख के सागर नहीं हैं। परमात्मा सुखों का सागर है। परमात्मा शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। तो ऐसा तो कोई देखने में नहीं आता। तो हम कैसे कहेंगे कि परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी है, सब जगह है? अगर सब जगह होता तो आज दुनिया की हालत ऐसी कदापि नहीं होती। हम देख रहे हैं कि दुनिया आज कहां से कहां जा रही है। लोग मानते हैं कि भगवान यहाँ है, तो श्रीमद् भगवद गीता में तो लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं। धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूं। ये शब्द क्या बताता है?
ये शब्द ही बताता है कि परमात्मा यहाँ नहीं। अगर यहाँ होता तो उसे ऐसा नहीं कहना पड़ता कि मैं आता हूं। जो ऑलरेडी यहाँ है वो ऐसे कैसे कहेगा कि मैं आता हूं, है ना। तो परमात्मा ने तो कहा कि मैं आता हूं, इसका मतलब वो जरूर कहीं और से आता है और आकर के अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना करता है। कई अधर्म बढ़ चुके होते हैं, उनका विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करता है, ऐसा परमात्मा ने कहा है। तो कहीं और से आता है। इस शब्द ही सिद्ध करता है कि परमात्मा यहाँ पर नहीं, कहीं और से आता है। और कई चीजें हैं जो हम देख रहे हैं दुनिया में। आज इतनी सारी बीमारियां हैं, इतने रोगी हैं, इतनी सारी विश्व भर में हॉस्पिटल्स रोगियों से भरी पड़ी हैं। अगर परमात्मा सबके अंदर है तो उनके अंदर भी तो होना चाहिए। तो क्या दुखी कौन हो रहा है? जो दुख हरता सुख करता है वो स्वयं परमात्मा दुखी हो रहा है? नहीं। शरीर के अंदर जो आत्मा है, जिसने जैसे कर्म किए हैं वो भोगना पीड़ा के रूप में अभी भोग रही है, परमात्मा नहीं भोग रहा है। लेकिन हमने कह दिया कि परमात्मा सबके अंदर है तो फिर तो वो पीड़ा का भागी हो गया, है ना। परमात्मा को पीड़ा भोगने की आवश्यकता नहीं। तो परमात्मा जो है उनके प्रति हमारा प्रेम है, उसके कारण हमने उसको सब जगह कह दिया है। लेकिन वास्तव में परमात्मा सब जगह नहीं है, वो सर्वशक्तिवान। अगर यहाँ होता तो दुनिया की हालत कदापि ऐसी न होती, है ना। परमात्मा को हम ऊपर वाला कहते हैं, जरूर ऊपर में वो कहीं रहता है, जिसको शास्त्रों में कहा है परम धाम, परे ते परे परम धाम से मैं आता हूं। तो परमात्मा का एक स्थान है, वहीं से परमात्मा यहाँ आता है। हाँ, अगर दिल से उसको याद किया जाए तो वो कहीं पर भी एक सेकंड में आके हमारी मदद कर सकता है। इसलिए हमने कहा कि वो हमारे साथ ही है। साथ का अनुभव करना वो अलग बात है और यहाँ होना वो अलग बात है। तो परमात्मा के लिए हम जो कहते हैं कि सब जगह है, वो हमारा प्रेम प्रदर्शित करता है। लेकिन परमात्मा सब जगह नहीं है, परमात्मा एक ही जगह है और वो एक जगह से ही पूरे विश्व का संचालन कर रहे हैं। इसलिए हमेशा सबके मुख से निकलता है ऊपर वाला। तो आइए वो परम शक्ति, सर्वोच्च शक्ति जो इस दुनिया को चला रहा है, उसको हम जाने और वो हमसे क्या अपेक्षा करता है। हम जो चाहते हैं वो तो हम रोज सुना देते हैं, मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, गुरुद्वारा में जाके, प्रार्थना के माध्यम से और किसी माध्यम से, कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, भगवान हमें ये मदद करो वो करो। पर वो हमसे क्या चाहता है वो कभी हमने सोचा? आइए हम वो भी देखें कि परमात्मा हमसे क्या चाहता है। और वो सर्वोच्च शक्ति, वो जो सबको सुख देने वाला है, तो जरूर इतनी तो हमसे आशा रखता होगा कि हम भी औरों को सुख पहुंचाए, दुख न दे। तभी उसको हम प्रिय बन सकते हैं, तभी हम परमात्मा के नजदीक जा सकते हैं और परमात्मा को जो सर्वव्यापी मानते हैं, माना हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।